सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा गोवा का सेमिनार जो होने वाला है दैट इज जस्ट फ्यू डेज अवे एंड वी आर ट्रैवलिंग डे आफ्टर टुमारो टू गोवा। सो आई विल बी रीचिंग ऑन 28th और 21st मॉर्निंग एंड बिकॉज रात में पहुंचेंगे तो दिन का ही बोलना सही है। सो आई विल बी रीचिंग देयर एंड इन बिटवीन बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया कि सर ये 3:30 वाला जो खेल चल रहा है पूरे मार्केट में, just try and make us understand that what is it all about. So I spoke to many sources and tried to find out. So most of the people have been scammed. I would say scammed because बहुत सारी ऐसी false stories, misrepresentation चीजें होती हैं। आपको खुद बोलोगे कि यार बंदा तू खुद भी ट्रेनर है और सामने वाले बंदे का तुम वीडियो बना रहे हो, ठीक है। सो व्हेन आई से कि चीज़ें सिखानी चाहिए तो वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो 2.5 लाख का किसी को दे दो यार, ये क्या बात हुई। ठीक है, हम मानते हैं कि अगर मान लो सामने वाला बंदा कोशिश कर रहा है कि ठीक है 2.5 लाख रुपए का बेच दो किसी चीज़ को। मेरे भी कोर्सेज हैं, 14,000 15,000 के हैं, 30,000 का है और 5,000 के भी हैं। जब अफोर्डेबल कोई बोलता है तो उसके लिए 999 की चीज़ भी है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन आई एम नॉट हैड आई हैव नॉट गॉन इनटू लाइक स्पैमिंग समवन। और मैं आपको डिटेल में बताने के लिए कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि इसको समझाने की कोशिश करो कि ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि जिससे कि अपन समझने की कोशिश करें। तो मैं कोई ऊट पटांग बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे सारे वीडियोस देख लो और फिर उसके बाद सुनने का अगर मन हो तो सुनना, वरना डिसलाइक करके चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी रिसर्च, आपको पता है मैं पीएचडी हूं तो अंदर तो घुसूंगा, राइट। सो आई हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। कोई जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है मेरे अंदर, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ये चीज है क्या, बेसिकली ये 3:30 का मतलब क्या है। तो पेशेंटली मेरी बात सुनना एंड देन वी विल इंटरेक्ट वंस अगेन जब मैं पार्ट 2 इसका डिस्कस करूंगा। देखो, कुछ नहीं होता मार्केट में, इनिशियली दो हाफ्स में काम होता है, ठीक है। वो दो हाफ्स कौन से हैं? दो हाफ्स जो आपके हैं वो एक चलता है मॉर्निंग सेशन, ठीक है, दूसरा चलता है इवनिंग सेशन, ठीक है जी। मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन मतलब जब अपन 9:15 पे मार्केट खुलती है और उसका एक फ्लो बन के 10:30 से 11 बजे तक मामला शांत हो जाता है। फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है, फिर आइदर वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है या फिर रिवर्सल हो जाता है। जिसको नहीं समझ में आता उसको मैं समझाता हूँ। एक होता है 1:15 के बाद में। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर चार्ट्स में देखें, 30 मिनट्स का चार्ट मैंने लगा रखा है। यहाँ पे दो सिचुएशंस होती हैं। वो सिचुएशंस क्या है? वो सिचुएशन ये कहती है कि अगर पहले ट्रेंड में अपन नीचे जा रहे हैं तो हो सकता है कि 12:30 बजे के करीब और 1:15 बजे जो कैंडल बनती है उसमें या तो रिवर्सल आ जाएगा या तो ये सेम डायरेक्शन में चली जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू हैव अ 12:15 कैंडल which is closing at around this level and then after that you see a reversal over here। यहाँ पे मॉर्निंग में जो ट्रेड मिला उसके बाद में अपोजिट साइड का ट्रेड यहाँ पे जनरेट होता है। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो जाती हैं। एक होता है, देखो मॉर्निंग में एक ट्रेड मिला, ये आपका एक ट्रेंड है और उसका एक रिवर्सल है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि पहला जो फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे 12:15 के बाद में अपोजिट साइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब इन चीजों को समझते जाओ तो दो हाफ्स में अपन समझ लिए कि मार्केट तो यार काम तो ऐसे ही करता है। अपन के एक का हैंडल है, ये तो इसी तरफ जा रहा है। दूसरी कहानी है, उसके बाद मार्केट ने कहीं भी नहीं गया है, ना इधर इधर ना उधर, साइडवेज होके रह गया। तो ये सिचुएशंस लगातार मार्केट में बनती रहती हैं और अपन उसके हिसाब से सोचते रहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, पहले मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद 12:30 बजे के बाद जो कैंडल मिली उससे लो टूटा या फिर हाई टूटा। अपन यहाँ है, या तो इसका हाई टूट जाएगा तो वो कितने बजे होगा? आफ्टरनून सेशन में। मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद 12:30 बजे एक रिवर्सल कैंडल मिल गई। तो
मेरे पास ये जो ओवरऑल जानकारी ये मिलती है कि देयर आर टू सेशंस। वो पहली चीज क्या होती है, मार्केट ट्रेंडिंग, फिर उसके बाद नीचे, फिर ऊपर, या फिर सेम डायरेक्शन में। तो ये सिचुएशन लगातार चलती रहती है। आप देखिए ये कैंडल है, उसके बाद ये कहानी हो गई, है ना, उसके बाद ये कैंडल है, उसके बाद ये कहानी हो गई। तो ये सिचुएशन लगातार बनती रहती है। तो अपन अभी तक क्या समझे हैं, मार्केट जो है वो दो पार्ट्स में होता है। पहला एक मॉर्निंग सेशन, एक आफ्टरनून सेशन। ठीक है जी। तो आपके पास 30 मिनट का, तो ये हो गया 30। अब इसमें क्या होता है, रिवर्सल्स एंड चीजें कैसे पहचानते हैं। देखो आई एम कंसिडरिंग कि आपको एटलीस्ट ये आता है कि बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, बेयरिश एंगल्फिंग क्या होती है, हैमर क्या होता है, रिवर्सल कैंडल किसको बोलते हैं, शूटिंग स्टार क्या होता है, हरामी क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स। एटलीस्ट ये चीजें नहीं पता तो ये वीडियो के स्कोप में नहीं है, आप लोग अलग से पढ़ लेना। अब जैसे कि आप लोगों को एक नॉर्मल सिनेरियो पता होगा वो क्या बोलता है कि हम इसमें प्लॉट कर रहे हैं, देखो मैं ध्यान से सुन लो, 5 EMA, 5। और मैं ज्यादातर EMA यूज नहीं करता, उन्होंने EMA यूज किया है, हम MA यूज करेंगे। MA से क्या होता है, डायरेक्शन का पता लगाना थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज हम किसी ट्रैवर्सिंग पाथ की बात नहीं कर रहे, हमें उससे रिएक्ट धीरे करवाना है, ना कि तेज। EMA में क्या होता है, तेज हो जाता है, तो मैं इसको इम्प्रूव्ड कर रहा हूं, ठीक है। अब इम्प्रूव्ड वर्जन में क्या हो जाती बात कि आपको ये चीजें लाखों रुपए में कोई समझाता है, इससे अच्छा आप फ्री में समझो, ठीक है ना। और इसको इम्प्लीमेंट करो और बताना जरूर कि क्या चीज हुई, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, एक चीज ये रही। उसके बाद अगर EMA में मार्केट जो है ऊपर बना हुआ है, ठीक है जी, तो देर हाई चांसेस कि ये EMA के पास आएगा और अदर EMA के पास आएगा। और अगर पहली कैंडल नीचे बनी है तो देयर आर हाई चांसेस कि ये शायद इसके पास जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है मीन को हमेशा मिला के चलता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप अक्सर देखेंगे कि इसकी कोई ना कोई हिस्सा इससे मिलता हुआ बनता रहेगा, हमेशा देखना। यही है कहानी। जब कभी भी कहानी में ये दिखाई दे, ट्विस्ट दिखाई दे कि भैया ये तो दूर जा रहा है और ये मेरे पास में ना है ना, तो वो क्या करेगा, उसको टच करने की कोशिश करेगा। सिमिलर थिंग्स, similar things, similar things, now again similar things, again we are opening with a negative bias, तो यहाँ पे आके ये टच कर लेगा। तो आपको जब भी ये सिचुएशंस नजर आएंगी, दोज मोमेंट्स, उस वक्त आपको ये सोचना है क्या यहाँ से कोई रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस अराइज होती हैं, वो कौन सी होती हैं। अब देखो 30 का गेम अपन समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्सल कैंडल्स क्या हो गई हमारे पास। अगर कैंडल फॉर्मेशन यहाँ होती है टॉप पे, तो ये EMA की तरफ आएगा, तो यहां से आपको शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। देखो शॉर्ट करने के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना है। अब इसमें मुद्दा क्या होता है, सबसे पावरफुल ये तब हो जाता है जब आप इसको प्रीवियस डे हाई एंड लो के हिसाब से इसको मार्क कर देते हो। तो पिछले दिन का हाई और लो मार्क करने का सिंपल सा तरीका है, देखो सबको समझ में आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, डेली चार्ट खोलो। डेली चार्ट खोलने के बाद में आपको कुछ नहीं करना उसमें, है ना, डेली चार्ट है। डेली चार्ट में लास्ट में चले गए अपन, है ना। मैंने कुछ लेवल्स प्लॉट कर रखे थे, उनको निकाल देता हूं। आपने कुछ नहीं करना है भाई, ये अपना लेवल है और ये अपना एक लेवल है, ठीक है जी। ये दो लेवल्स आपको इसमें रख देने हैं इस तरीके से। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है बेसिकली, पिछले दिन पे, पिछले दिन के कौन सी कहानी थी, ये वाली। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, देखो मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूं, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे अपन ब्लू कलर से ये मार्क कर दिया। इसका मतलब क्या था कि अगर हम इस हाई को क्रॉस करेंगे तो अपना एक मस्त सिनेरियो बुलिश साइड का बन जाएगा। अगर हम इसके लो को क्रॉस करेंगे तो फिर हम इसको एग्रेसिव तरीके से देख सकते हैं। तो देर आर टू सिचुएशंस, व्हाट इज दैट, वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में एक तो हमने इसके लो को तोड़ दिया, किसको तोड़ दिया, पिछले दिन के हाई को तोड़ दिया नीचे की साइड, ठीक है। और EMA मेरा नीचे है, यानी कि मीन तुम्हारा नीचे है। मार्केट हमेशा मीन के पास आने की कोशिश करता है, तो हमारे पास क्या सिनेरियो बन गया, मैं पहली 30 मिनट्स की कैंडल, अब जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं बड़ी जल्दी जल्दी ट्रेड लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी।
30 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व किया मैंने। ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे इसका लो तोड़ने का इंतजार करना पड़ेगा। अब बोलोगे यार यहां कहानी किस तरीके से पलटती है, देखो मैं समझाता हूं आपको। तो यहां पे लो टूटने का इंतजार करोगे आप, तो यहां तो पूरी कहानी पलट जाएगी यार, कई बार एक ही कैंडल में पूरा गेम हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या करना है आपको वो जानना है। उससे पहले मैं समराइज कर दूं आपके लिए। अभी तक आपने जाना है कि मॉर्निंग में एक ट्रेड ले सकते हैं, आफ्टरनून में एक ट्रेड ले सकते हैं, और वो कौन सी कैंडल्स रहेंगी उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी है। और कैसे पता चलेगा कि मेरे पास एक रिवर्सल फॉर्मेशंस बन रही हैं कि नहीं, तो आपको क्या पहचानना है, कोई बियरिश बुलिश कैंडल बनी है क्या, कोई हैमर लगा है क्या, कोई बियरिश बुलिश इनगल्फिंग बना है क्या, या फिर बियरिश इनगल्फिंग बना है क्या। तो बियरिश इनगल्फिंग कहां देखते हैं, ऊपर, समझ में आया। और बुलिश इनगल्फिंग कहां देखते हैं, अपन नीचे देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे से ही तो ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे। तो अपने को ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास ये सिनेरियो है, अब मैं क्या करूं, है ना। तो हमारे पास ये चीजें समझने का इतना सा तरीका है, ठीक है, समझ गए। अब यहां नीचे की कहानी पलटनी है, तो अब इस केस में हमें क्या करना रहता है, हम जाते हैं सीधा 3 मिनट के चार्ट पे। अब 3 मिनट के चार्ट पे जब तुम इसको लेके जाओगे, 3 मिनट के चार्ट पे तुम इसको जब लेके चले जाओगे, तो तुम्हारे पास तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हो जाएंगे। वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हो जाएंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपने पास 18 तारीख का प्राइस एक्शन, मुझे 17 तारीख का प्राइस एक्शन मुझे समझना है, सीखना है, देखना है, ये जानना जरूरी है। तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास वो 30 मिनट की कैंडल थी। अब बोलोगे यार इसमें तो ट्रेड ले सकता था ना, तो जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो 3:30 यानी कि 3 और 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है जी। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए मॉर्निंग में सक्सेसफुल होगा, ठीक है जी। 3 मिनट का टाइम फ्रेम तुम्हारे मॉर्निंग में सक्सेसफुल होगा, और 30 मिनट का टाइम फ्रेम तुम्हारे आफ्टरनून के रिवर्सल में सक्सेसफुल होगा। क्योंकि भैया बोलोगे यार सर फिर तो मॉर्निंग का जो जंप आता है या फिर डिक्रीज होती है, तो इतनी सी बात है, 3:30 मतलब क्या है कि 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो तो ट्रेड मिलेगा ही तुमको, जो 9:45 पे जो कैंडल क्लोज होगी उसका जो लो ब्रेक करेगा, जैसे ये लो ब्रेक कर दिया इसने, तो तुम पिछली कैंडल का एसएल लेके तुम इसको तो शॉर्ट मारोगे ही मारोगे और रिस्क रिवॉर्ड अपना सेट कर लोगे, समझ गए। एक कहानी तुम मेरी तरफ से ले लो कि तुम इसको भी बेस बना के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू हैव अ प्रॉपर कैंडल विच इज ब्रेकिंग द लोज ऑफ इट। तो पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हो। बट अभी के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कहाँ कहानी खत्म हो रही थी, यहां पे तो इसने तोड़ दिया, पिछली कैंडल का एसएल लेके तुम ये रिवर्सल ले सकते थे। अब यहाँ पे कहानी पैदा होती है कि मान लीजिए 30 मिनट अब हो गए, अब मॉर्निंग का एक ट्रेड मिल गया है, अब दो ही ट्रेड लगने हैं आपको, सिंपल है, ठीक है। तो ये 12:45 की कैंडल है और ये 13:15 पे की कैंडल, देखो इसको कैसे डिनोट किया गया है, 9:15, यानी 9:15 कैंडल इज गोइंग टू फिनिश एट अराउंड 9:45, correct, and this 12:45 candle is going to finish at 1:15. So this is my target candle. Now this candle is which type of candle, this candle is my somewhat kind of bullish candle, right, जिसने इसको पार करके रख दिया। तो इसमें अब हमारा सेटअप बनता है। अब इसके दो सिनेरियोज हैं, दो सिनेरियोज क्या, इसका या तो ये लो टूट जाए या तो इसका हाई टूट जाए दोस्त। तो यहां पे क्या टूटा वो कैसे पता लगाओगे, तो हमें क्या करना है, सिंपल जाके 3 मिनट पे, 3 मिनट पे चीजें इस तरीके से ऑब्जर्व करनी है कि 3 मिनट पे मेरा क्या टूटा, मेरा हाई टूटा। हाई टूटने के बाद पिछली कैंडल का एसएल लेके तुम इसमें पोजीशन बना सकते हो। एक बार अगर एसएल कट भी जाए दोबारा ट्राई करे दोबारा लेने का। तो यहां पे क्या हुआ, तुम अगर यहां इनिशिएट करते ट्रेड को तो तुम्हें आसानी से सॉरी, तुम्हें आसानी से यहाँ पे ट्रेड मिल जाता, और वो भी बहुत बड़ा मिलता। तो यहाँ पे क्या मिलता, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ से आपने एक ट्रेड ले लिया जहां पे एसएल आपका ये आ रहा था, एंड टारगेट इसमें निकल के आया दोस्त। तो यहाँ पे करीबन 1:8 का टारगेट मिल गया। इसलिए ये पैटर्न्स बहुत यूजफुल रहते हैं। यही चीज मैंने आपको 5 EMA की थ्योरी में भी समझाया था, यही प्राइस एक्शन बोलता है। बट इसको फॉर्मूला फॉर्मूला आर्मूला नहीं होता, लोग नाम दे के इसको
इसको एक संज्ञा दे दी है कि दिस इज थिंग, जैसे किसी ने बनाया कि 220, किसी ने बनाया 330, किसी ने बनाया 245, किसी ने बोला 3 PM। तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ और ऐसे पैसा बनाओ। समझ में आया? अब इसमें क्या होता है, 5 EMA वी आर गोइंग टू यूज, 5 EMA वी आर गोइंग टू यूज ओनली इन 30 मिनट्स। अब मैं इसके लिए देखो, मैं आपको एक और संज्ञा दे रहा हूं, वो कैसे, यहाँ पे जाइए, MA लगाइए, मूविंग एवरेज। ठीक है दोस्त, मूविंग एवरेज अपन लगा लेंगे यहाँ पे। मूविंग एवरेज लगाने के बाद में यहाँ पे जो इसकी सेटिंग्स रहेंगी, उसको करना है आपको 21। ठीक है जी, 21। आप इसको 20 भी रख सकते हो, क्योंकि कई लोग को 20 अच्छा लगता है। सो आई मेक इट श्योर कि आप इसको 20 रख लीजिए, ग्रीन कलर के बाहर रहेगा, ऐसा करके रख देंगे। 5 EMA का रोल क्या था? 5 EMA का रोल था मुझे ये आइडेंटिफाई करवाने में कि मैं नीचे हूं या ऊपर हूं। ऊपर रहूंगा तो मुझे सेल का ट्रेड मिलेगा, नीचे रहूंगा तो मुझे किसका ट्रेड मिलेगा, बाई का ट्रेड मिलेगा। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, इधर पे मैं 5 EMA कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए हम ऐसा बंद कर देते हैं हमेशा। जब भी ये ब्रेक करेगा, ये लेवल हाई को ब्रेक कर दिया ना, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, पिछली कैंडल का एसएल लेके तुमने अगर ट्रेड डाला है, यहाँ पे ट्रेड डाल दिया है इसको, तो तुमको घबराना बिल्कुल नहीं है, और पिछली कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लेके इसको चलते जाना है जब तक ये 20 पीरियड एमए के ऊपर है। ये मेरा एडिशनल पॉइंट है आपके लिए, ताकि आपके ट्रेड्स बेहतर हो जाएं। तो अब आपको समझ में आया कि कितने ट्रेड्स इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर बैक टेस्टिंग करो, पहली बात तो मैं तुमको ही छोड़ देता हूँ, मेरे को तो कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है वैसे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जानना है, अगर तुम्हें सीखना है, तो मैं तुमको सिखा देता हूँ, देखो बता भी देता हूँ सीधे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे इसको और जाके 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चालू कर देंगे। तो 3:30, अब क्या हो गया, आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लैरिटी मिल गई कि यार जब तक यार इसका लो नहीं टूटता तब तक मेरी कहानी जमेगी नहीं। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस डे हाई का क्या रोल है, प्रीवियस डे लो का क्या रोल है, कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये सारी चीजें मेरी रिसर्च में पड़ी हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें उसका रोल, उसमें रिवर्सल्स कैसे प्ले करने हैं, वो निर्भर करता है कि आपका कितना प्यार मिलता है इस वीडियो के लिए। तो इन चीजों को यूटिलाइज करो, बैक टेस्ट करो कि किस तरीके से, क्या ये जो इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है आपको, वो इफेक्टिव है या नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, देर आर two times you can trade in a day. One is, and this is basically based on the Indian markets. Indian markets are reacting to Dow Jones, US markets, and then it is reacting to European markets. So there are two scenarios which are created, either reversal or either continuation or either sideways. So whatever you are going to do, you have to do in a way that आप identify करना सीख जाओ। ठीक है दोस्त, मेरे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेथडोलॉजीज हैं जिससे कि मैं आपको ये आसानी से सिखा सकता हूं कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आपको अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बहुत ही जबरदस्त मेथडोलॉजी है ये, अगर आप इसको करना सीख गए, डेफिनेटली आपका पैसा बनने वाला है। ठीक है, तो 2-3 लाख रुपए अपने वेस्ट मत करो, सीखो। मैं ये नहीं बोलता मत सीखो, ट्रेनर से सीखो, लेकिन अनाप शनाप पैसा क्यों देना है, चीजें सीखो यार, इतनी तो कैपिटल नहीं होती। आई हैव हर्ड पीपल क्राइंग दैट उन्होंने खेत बेच दिए, चीजें कर दी, इधर उधर कर दिया। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को गिराने का, किसी का बिजनेस खाने का, या किसी को उसको एक्सपोज करने का। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, since it is on a public platform, somebody can make my videos also, there is no problem, because अगर अभी भी किसी को MCX उन भाई साहब से सीखना है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जिससे भी XYZ से सीखना है आपको, तो जाके सीख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा होगी कि क्या पता वो पर्सन तुम्हें बेटर लगता हो, है ना। लेकिन अगर तुम्हें सीखना है सच में, तो these things are much more than enough, and experience teaches you all the things, right? सिर्फ चीजें करने से नहीं होता इस तरीके से। तो चीजों को यूटिलाइज करो, चीजों को समझो, सीखो और आगे बढ़ो। व्हाट इज देयर, राइट? तो हमें हमेशा याद रखना है कि अक्सर जो मार्केट होता है वो रिएक्ट कब करता है,
वो रिएक्ट करता है 115 के अराउंड, 1230 के अराउंड। तो हमको हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रख के अपने पैटर्न्स को, अपनी चीज़ों को, अपने मेथडोलॉजीज को उस तरह से सेट कर देना है कि देखो, मेरा मार्केट या तो मुझे ये वाला ट्रेड देगा। देख, दो ही ट्रेड बनते हैं दोस्त, इस तरफ का या इस तरफ का। ठीक है जी, इस तरफ का या फिर इस तरफ का, फिर इस तरफ का। राइट, इस तरफ का फिर इस तरफ का। ठीक है, एक बार ट्रेड बनता है ऊपर का तो ऊपर का ही। ठीक है ना, लास्ट के दो कैंडल्स आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि व्हाट हैज हैपेंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट्स आर आइदर ट्रेंडिंग अप और अदरवाइज डाउन। तो ये दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है आपको, कि ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं। बस इतना सा तो खेला है, और इस तरफ का है, इस तरफ का है, इस तरफ का है तो इस तरफ का है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको जो तरीका बताया उसमें इंटरप्रेट करो, मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको। अगर इस वीडियो में 1K लाइक्स आते हैं एंड 1000 से ज्यादा शेयर आते हैं, डेफिनेटली मैं इसका पेड कंटेंट, जो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, वो मैं दे दूंगा आपको, और समझ लेना। तो ये इतनी चीजें इंप्लीमेंट करो पहले चार्ट पे। क्या आपकी चीजें बेहतर हो रही हैं पहले से, वो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मनी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर वेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। एंड वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स चाहिए, आई कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगेन टेलिंग यू, I am not trying to expose somebody. It is on request that please make us understand what is 330. So I have made an attempt to make you understand. Okay, many things I have hidden just because मेरी तरह वो भी फील्ड में अपना क्या पता जेन्युइनली काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस नॉट जस्टिफाइड कि इतना पैसा लो, इतना पैसा लो, बट उनका जस्टिफिकेशन उनके मत थे। अपन के पास पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीजें हैं, उसके हिसाब से चीजों को समझाना मेरा फर्ज था। तो मैंने अपना फर्ज वो कर दिया है। बाकी जिसको काम देखना हो मेरा, एंड इफ यू फील लाइक कि यार कौन है, तो जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लो और फिर काम देख लेना, मजा ही आ जाएगा तुमको। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जब ज्वाइन करना तो रियल वाला ज्वाइन करना, कोई नकली वाला मत ज्वाइन कर लेना। 11,100 मेंबर्स हैं इसमें, इसको ज्वाइन करना। 25-25, 50-50 हजार पे मेरे नाम के फर्जी चैनल है, उधर पे जाके हो जाओगे और स्कैम हो जाओगे। पहली बात, अगर मेरे को सुनते हो, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, डोंट गेट स्कैम्ड बाई पीपल। एंड ज्वाइन करना है, कोर्सेज ज्वाइन करना है, चीजें ज्वाइन करना है, जस्टिफाइड वे में ज्वाइन करिए। अगर आप जेन्युइनली अफोर्ड कर सकते हैं तो जाइए, चाहे 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, कुछ भी भर दो। लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो प्लीज, मेरी सिंसियर एडवाइस है, और वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मेरे को नॉलेज ट्रांसफर कर देना है। अगर आप फिर भी सीखना चाहते हैं, जाके सीखिए, जो करना है करिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो घर बेच के, ये करके, वो करके मत करो भाई। ट्रेडिंग में वक्त लगता है, इट इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, है ना। मेहनत करो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।